Hello guys, welcome back to the channel. Class 9, Chapter 9, Area of Parallelogram and Triangles, Exercise 9.2, Question number 4. So guys, today we shall do question number 4 of Exercise 9.2. Let's see what is there in question number 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है इन फिगर, एक हमें फिगर दे रखा है ABCD, ठीक है. P इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD. गाइस देखो हमें क्लियरली दे रखा है कि जो ABCD है एक पैरेललोग्राम है एंड जो P है एक पॉइंट है, वो भी पैरेललोग्राम के इनसाइड मतलब अंदर, ठीक है. P पॉइंट है, ठीक है. शो दैट, तो हमें दे रखा है एक पैरेललोग्राम एंड हमें शो करना है कि फर्स्ट एरिया ऑफ APB, ठीक है. एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD, इन दोनों का एरिया PCD, ठीक है. इन दोनों का एरिया अगर हम ऐड करें तो किसके एरिया के हो जाएगा, हाफ एरिया ABCD. तो ये ABCD के एरिया के हाफ हो जाएगा, मतलब ये वाला एरिया, ये वाला ट्राइंगल, इसके अंदर ट्राइंगल है ना, ये वाला APB प्लस अगर PCD को ट्राइंगल को ऐड करें, दोनों को ऐड करें तो इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इस पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ हो जाएगा, ठीक है. लेट्स सी. अब देखो हम इसमें क्या करेंगे गाइस. देखो सबसे पहले तो हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है. मैं ना एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ P पॉइंट से, ठीक है. P पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है. एंड ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है ना, इसे नेम दे देंगे XY, ठीक है. और XY लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है वो AB लाइन एंड CD लाइन के पैरेलल है, ठीक है. तो मैं देखो क्या लिखूंगी, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ए XY लाइन पैरेलल थ्रू P पॉइंट. आपको समझ में आ रहा, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी किसके थ्रू, P पॉइंट की, ठीक है. थ्रू P पॉइंट एंड पैरेलल टू AB एंड CD, ठीक है. और ये जो लाइन है वो AB एंड CD के पैरेलल है, ठीक है. तो देखो ये हमें कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया, ठीक है. अब गाइस हमें दे क्या रखा है, गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम. ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम, ठीक है. तो इसका जब पैरेललोग्राम होगा इसीलिए देयरफॉर AB पैरेलल टू जाएगा CD एंड आपको पता है VC पैरेलल टू AD. आपको पता होगा कि इसे को क्या होता है, जब भी हमारा पैरेललोग्राम होता है तो उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं एंड इक्वल होती हैं. तो एक ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम, इसकी अपोजिट साइड्स क्या दिख रही है, AB एंड CD, वो एक दूसरे के पैरेलल है एंड सेम इक्वल भी हैं, ठीक है. इसी प्रकार से BC एंड AD क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल. तो देखो अब हम क्या करेंगे, प्रूफ क्या करेंगे, नॉर्मली प्रूफ, ठीक है. अब देखो प्रूफ में क्या करेंगे हम ना, हमने एक जो लाइन कंस्ट्रक्ट करी है, हमें क्या मिल रहा है कि प्रूफ में AB जो है, AB किसके पैरेलल है, AB XY के पैरेलल है. मैंने देखो क्लियरली पता लग रहा है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि ये जो है मैंने जो लाइन ड्रॉ करी है XY वो किसके पैरेलल है, AB के, ठीक है. AB के पैरेलल है, ठीक है. तो AB पैरेलल टू XY, रीजन क्या हो जाएगा, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन. इसे पहले बाद में लिखेंगे एंड एक बात और लिख लेते हैं, ठीक है. एंड AB जो है वो XY के पैरेलल है एंड BY जो है वो किसके पैरेलल है, वो पैरेलल है AY के, ठीक है, AX के. रीजन क्या हो जाएगा, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, ठीक है. अब देखो गाइस, जब किसी भी क्वाड्रेटर की टू अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल एंड पैरेलल होती हैं तो वो क्या हो जाता है, वो एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ABXY इज ए पैरेललोग्राम. क्या है, ABXY क्या है, एक पैरेललोग्राम, ठीक है. समझ में आ गया. एंड जब भी हमारा कोई पैरेललोग्राम होता है तो अब मैं देखो ना ऊपर वाला रफ करती हूँ पहले तो, ठीक है, क्योंकि रफ करना ही पड़ेगा. ठीक है. तो अब ABXY क्या है, पैरेललोग्राम, ठीक है. तो देखो क्या हो जाएगा, ABXY,
तो अब क्या हो जाएगा, ए बी एक्स वाई पैरेललोग्राम होगा क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं एंड एक दूसरे के इक्वल हैं, एंड व्हेनेवर वी नो दैट व्हेनेवर टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर मींस दैट इट इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। एंड हमें क्या दिख रहा है अब कि ट्राइंगल ए बी सी, ए बी ए पी बी, ट्राइंगल ए पी बी, ठीक है, एंड पैरेललोग्राम ए वी एक्स वाई। ठीक है, इन दोनों का क्या है, दोनों एक ही बेस पर हैं। ठीक है, इनका बेस क्या है, सेम, इसका भी ए बी है, इस क्वाड्रिलेटरल का भी, इस पैरेललोग्राम का भी ए बी है और इस ट्राइंगल का भी ए बी है। ठीक है, एंड बिटवीन बोथ पैरेलल्स, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल्स के बीच में है। तो बस इसका मैं एक बार लिख देती हूँ कि पैरेललोग्राम ए वी एक्स वाई एंड ट्राइंगल APB are on the same base and between the parallels, ठीक है, अगर पैरेलल्स में होगा तो देखो क्या हो जाएगा कि जो ट्राइंगल का जो एरिया है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, ए पी बी। ठीक है, ए पी बी इक्वल्स क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी एक्स वाई। ठीक है, हाफ ऑफ एरिया ए वी एक्स वाई। ठीक है, ये मैंने देखो अपने इंट्रोडक्शन में ही बोला था, आपको पहले ही समझाया था कि अगर हमारा कोई भी दो, एक पैरेललोग्राम एंड एक ट्राइंगल्स दोनों सेम बेस पे होते हैं और दोनों एक पैरेलल्स के इन बिटवीन में होते हैं, तो बस ऐसे लिखते हैं, जो ट्राइंगल का जो एरिया है वो पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ हो जाएगा। ठीक है, एंड इसे दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखो फिर क्या करेंगे नेक्स्ट। अब देखो हम क्या करेंगे, अब इसमें लेंगे एक्स वाई जो है ना, नेक्स्ट स्टेप में एक्स वाई जो है वो सी डी के पैरेलल है। वो रीजन क्या हो जाएगा, मैंने कंस्ट्रक्शन में ही लिख रखा है कि जो एक्स वाई है वो ए बी एंड सी डी दोनों के पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई जो है पैरेलल है किसके, सी डी के। ठीक है, एंड बाई सी जो हो जाएगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा, डी एक्स के। ठीक है, ये जो बाई सी है ना वो डी एक्स के पैरेलल हो जाएगा, डी एक्स के। ठीक है, डी एक्स के, बाई सी पैरेलल टू डी एक्स एंड एक्स वाई पैरेलल टू सी डी। ठीक है, हाँ, तो देखो ऐसे, अब देखो एक बात और, तो फिर मैं क्या लिखूंगी, जब हमारे दो लाइंस पैरेलल हो जाते हैं एक दूसरे के, देखो मैं ना ये वाला रफ करती हूँ बिकॉज मुझे अभी प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं इसको रफ नहीं कर सकती। ठीक है, तो देखो इसको ना इतने बीच को आप नोट मत करना, मतलब ये तो क्वेश्चन का ही है, इसको छोड़ देना। ठीक है, इसके आगे तो देखो हमें पता चल रहा है कि जो एक्स वाई है वो किसके पैरेलल है, सी डी के, एंड ये दोनों इसके पैरेलल है, तो अपोजिट साइड्स क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है एंड इक्वल है। सो देयरफॉर सी डी एक्स वाई इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, सी डी एक्स वाई क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, क्योंकि हमने इसका रीजन दे दिया। ठीक है, अब जब गाइस तो एक पैरेललोग्राम, ठीक है, एक पैरेललोग्राम एंड एक ट्राइंगल, दोनों का बेस सेम है, सी डी और सी डी, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, एंड हाँ, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल्स के बिटवीन में, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी डी, ठीक है, सी पी डी, ठीक है, या फिर इसे बोल देते हैं पी सी डी। ठीक है, पी सी डी। ठीक है, ऐसे ही इसे क्या बोला था, ए पी बी। ठीक है, इसे बोलेंगे पी सी डी क्योंकि हमें दे रखा है। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ एरिया किसके हो जाएगा, इस पैरेललोग्राम के, सी डी एक्स वाई के पैरेललोग्राम के, सी डी एक्स वाई के। ठीक है, एंड इसे हम क्या बोल देंगे, इक्वेशन सेकंड। अब देखो मैं क्या करूंगी, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब मैं देखो इसको भी रफ कर रही हूँ, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को नॉर्मली ऐड कर लेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमें दे रखी है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी वी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी डी। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो
ये क्या है, ये ए बी एक्स के ए बी एक्स बाई के एरिया के हाफ, इतना, ठीक है। अब ये दे रखा है, ये भी जो है ट्राइंगल का एरिया, ये भी सी डी एक्स बाई के एरिया के हाफ है, तो हाफ हाफ मतलब कितना हो जाएगा, तो ये पूरा ए बी सी डी के एरिया के हाफ हो गया ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी, ठीक है, हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी। मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि मैंने बोला था कि ये जो ट्राइंगल का जो एरिया है ना, ट्राइंगल का एरिया वो इस हाफ की बात कर रही हूँ मैं, इस हाफ पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ है, मतलब क्या हो जाएगा, इसका हाफ, ठीक है। अब फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी भाई बोला कि जो एपीबी के एरिया है ना वो इसके हाफ होगा, तो अगर मैं हाफ इसको और हाफ इसको जोड़ूंगी तो ये पूरे क्वाड्रिलेटरल का, पूरे पैरेललोग्राम का हाफ ही तो आएगा, तो बस आगे हमारे पास हाफ ऑफ एबीसीडी। तो देखो हमें क्या शो करना था कि एरिया ऑफ एपीबी प्लस एरिया ऑफ पीसीडी इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ एबीसीडी, बस यही क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। अभी हमारा सेकंड प्रूव नहीं हुआ है, केवल फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हुई है, ठीक है। तो अभी हम सेकंड भी करेंगे, ठीक है। बस सेकंड में देखो हमें थोड़ा फिगर संभालना पड़ेगा। अब मैं इतना ये नोट करते चलो या फिर समझते चलो। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब मैं इसको देखो फिगर को थोड़ा सही करती हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब आपको एक तरीके से न्यू ही सम दे रखा है, जैसे कि ये, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है गाइस, देखो अपना, अब हमें कोई भी लाइन ऐसे ड्रॉ नहीं करनी है, अब हमें एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करनी है। अब वो ऐसे जो ड्रॉ करनी है, यहाँ पे ड्रॉ करना, आप यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो इसे क्या बोल देंगे, इसे बोल देंगे x और इसे बोल देना y, ठीक है, इसे x और y बोल देना। तो अब देखो मैं ना इस सबको रफ कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने कंस्ट्रक्ट किया इस फिगर में, ठीक है। अब वो भूल जाओ, इस फिगर को याद रखो। कंस्ट्रक्ट क्या किया, कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ए लाइन थ्रो पी पॉइंट एंड पैरेलल टू ए डी एंड बी सी। गाइस देखो मेरी बात समझो, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अब मैंने एक लाइन पी पॉइंट के थ्रू ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये जो लाइन है ना एक्स वाई, ये किसके पैरेलल है, ए डी के पैरेलल है, ठीक है, एंड बी सी के पैरेलल है, ठीक है। तो अब देखो मुझे क्या दे रखा है कि ये जो लाइन है ए बी ए डी, ठीक है, ए डी पैरेलल टू क्या है, एक्स वाई, ठीक है, एंड, ठीक है, एंड एक्स वाई, और देखो ए एक्स क्या हो जाएगा, ए एक्स पैरेलल टू डी वाई, ठीक है। ये दोनों क्या है, पैरेलल, देयरफॉर ए डी बाई एक्स इज ए पैरेललोग्राम। कुछ समझे मेरी बात, मैंने देखो क्या बोला कि गाइस देखो ये वाली जो ये जो है ना, ये एक्स वाई से होकर जा रही है। अब वो ए डी जो है वो एक्स वाई के पैरेलल है एंड ए एक्स जो है वो डी वाई के पैरेलल, तो ऐसे केस में क्या होता है, पैरेललोग्राम ही हो जाएगा, ठीक है। ए बी वाई एक्स इज अ पैरेललोग्राम। एंड अगर कोई भी पैरेललोग्राम, ठीक है, एंड कोई भी ट्राइंगल दोनों एक दूसरे के बेस पे हैं, बेस क्या है, ए डी, ठीक है, ऐसे केस में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिखेंगे पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ए डी एक्स बाई ए डी बाई एक्स, ठीक है, ए डी बाई एक्स एंड ट्राइंगल ए पी डी, ठीक है, ट्राइंगल ए पी डी आर ऑन दिस सेम बेस and between the same parallels, ठीक है, सेम पैरेलल्स के बीच में है एंड सेम बेस पर है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल
ट्राइंगल ए पी डी किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ए डी एक्स बाई, ठीक है। इसे बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट। बिल्कुल जैसा पहले ही किया था ना, बिल्कुल वैसा ही है ये भी, ठीक है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें मिल गई इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर सेकंड देखेंगे। सेकंड में कैसे को क्या बोलेंगे, फिर देखो नेक्स्ट ये हमारी आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो क्या करेंगे सेकंड के, अब देखो फिर नेक्स्ट, अब हमें क्या दिख रहा है कि ये जो है ना एक्स एरिबो एक्स बाई सी बी, ठीक है। पैरेललोग्राम कौन सा हो जाएगा, अभी तो था हमारा ए डी बाई एक्स, ठीक है, ए डी बाई एक्स। अब है वी सी और ये लिख देते हैं वी एक्स बाई सी, ठीक है, या फिर लिख दो बी सी बाई सी। पैरेललोग्राम बी सी बाई सी एंड ट्राइंगल, और देखो कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल पीवीसी, ठीक है, ट्राइंगल पीवीसी। एक बार मैं देख लेती हूँ बुक में क्या दे रखा है, हाँ पीवीसी, ठीक है, पीवीसी आर ऑन द सेम बेस and between the same parallels, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, पीबीसी इक्वल्स टू हाफ हो जाएगा एरिया किसके, ये जो हमें दिख रहा है बी सी बाई एक्स के, ठीक है, बी सी बाई एक्स के। इसे बोल देंगे इक्वेशन सेकंड। अब देखो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर रही हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब देखो ये ए डी बाई एक्स के हाफ है, मतलब ए डी बाई एक्स के हाफ, ये भी ए डी एक्स के बाई एक्स के हाफ हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरे पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ हो जाएगा। तो इसे बोलेंगे हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। और देखो हम पहले ही प्रूफ कर चुके थे, क्या प्रूफ करा था मैंने कि ये जो हाफ एरिया ऑफ किसके था, वो जो हमने पहले प्रूफ किया था, ठीक है। तो पहले प्रूफ में क्या दे रखा था, वहाँ ए बी सी डी की जगह वो ही लिख देंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ, नहीं जो भी हमने प्रूफ करा था, ठीक है, हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए पी बी, क्योंकि हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी, ठीक है, एरिया ऑफ पी सी डी, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ये मत लिखो क्योंकि दे नहीं रखा है बुक में, ठीक है। तो बस यही हमारा क्या था, प्रूफ इक्वेशन, जो हमारा सेकंड प्रूफ था वो यही था, और इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, पूरा क्वेश्चन होता है कंप्लीट, ठीक है, हैज़ प्रूव्ड।